समझना ये चाहिए कि सत्य को जानने के लिए पहले हमें नम्रता में उतरना चाहिए। अभी तक हमने सत्य को नहीं जाना है। हमने जो अभी तक जाना है वो दूसरों की लिखी हुई बातें, दूसरों की पढ़ी हुई बातें, जो 4 लोगों ने बता दिया वो जानते हैं। इसने ये कहा, उसने ये कहा, उसने ये बताया, लेकिन हमने अपनी सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे कुछ नहीं जाना। हमारी जो मज्जा संस्था है उस पर हमने कुछ नहीं जाना, उसका हमें अनुभव नहीं आया। एक तो इस नम्रता पर हम आए कि फिर हम जिस सत्य को जानते हैं वो सत्य बड़ा अधूरा सा है। सत्य में जो आप साइंस में जानते हैं वो वहाँ है, इसलिए आप जानते हैं, नहीं तो आप क्या जानिएगा। कि कार्बन में 4 वैलेंसीज होती है, ये आप देखते हैं इसलिए आप कहते हैं कि वहाँ है। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? जो है वही ना आप बता रहे हैं। लेकिन जो नहीं जानते हैं, जिसके बारे में आप अनजान हैं, उसकी ओर अगर आपको दृष्टि करनी है तो नम्रतापूर्वक आपको जानना चाहिए कि अभी बहुत कुछ जानने का है। और जानना शब्द भी जो है ये ज्ञ से आया है, ज्ञ से आया है। इसका मतलब है हमारे मज्जा संस्था में उसकी प्रचीति होनी चाहिए। इसको मराठी में जाणीव शब्द है। इस बात को आप समझ लीजिए कि अपने बुद्धि के जो आप हथकंडे घुमा रहे हैं या उसी से जो कुछ डोरे निकाल करके सारी दुनिया को नचा रहे हैं, उसमें आप भी नाच जाइएगा, आपके बच्चे भी नाच जाइएगा और सारी दुनिया नाचती रहेगी और कुछ फायदा नहीं होने वाला। सत्य को जानना चाहिए, या आप नम्रतापूर्वक पहले अपने अंदर सिद्ध कर लें। आप कुछ भी हो, जब तक आप आत्म साक्षात्कारी नहीं हैं तब तक हमारी नज़र में आप अनजान हैं। आत्मा का जब तक आपके अंदर प्रकाश नहीं है तब तक आपके पास वो अंतर्दृष्टि आई नहीं जिससे आप हमारे रंग को या कबीर के लाल रंग को समझ नहीं पाएंगे। मेरे लाल की लाली जित देखूं तित लाल, मैं गई देखन लाली हो गई लाल, मैं ही हो गई लाल। कौन सा लाल रंग था वो? किसकी बात कर रहे थे? ऐसे रंग रेजो लाल लाल कर दीनी। वो लाल किसी को दिखाई देता है क्या? और कबीर दास जी को जो हमने सदुक्री भाषा और आदि कह करके उनको इतना नीचा गिरा दिया और उनके इतने गहन तत्व को हमने इस तरह से निचोड़ करके उसको खत्म कर दिया कि वो एक दलित वर्ग के कवि थे। और मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि लंदन में रैदास जी का और कबीर दास जी का उन्होंने वहाँ मंदिर बनाया है और इस जगह इतनी बड़ी विभूति हो गई और हमने उसे जाना नहीं। और बैठे बैठे बुद्धि से हम ये निकाल रहे हैं कि जो दर्जी बनकर के नामदेव थे, क्या वही नामदेव गुरु नानक से मिले थे? या ये निकाल रहे हैं कि जिन्होंने विवेक चूड़ामणि नाम की इतनी सुंदर तत्ववेत्ता पूर्ण, जिसे कहना चाहिए, पुस्तक लिखी, ऐसे महान, ये तो बुद्धिवादियों को यही महान लगता है जिसमें वो चक्कर गिन्नी घुमाए, और उन्होंने इतनी ऐसी बात कैसी लिख दी जो सौंदर्य लहरी में है कि माँ की तुम स्तुति करो बस और कुछ करो नहीं। तो ये 2 आदमी हो सकते, एक नहीं हो सकता। ये हमारे अक्लमंद जो लोग हैं उन लोगों ने ये बातें ला के रख दी। ये सत्य को कैसे खोज सकते हैं? ये अहंकार का अन्वेषण है। अहंकार की ये झलक ही नहीं पर पूरे तरह से आक्रमण है अपनी समाज पर, जहाँ पर कि एक अहंकारी अपने दिमाग में कोई बात सोच लेता है और क्योंकि उसको लिखना पढ़ना आता है, या वो बड़ा भारी प्रोफेसर है,
या टीचर है या बोल सकता है, भाषण दे सकता है, लोगों पे छाप डाल देता है। यहाँ ऐसे बहुत सारे तत्ववेत्ता हैं। एक हमने परसों सुने कि वो जा कर के सब मारवाड़ी लोगों में जा कर के बहुत ज़्यादा रुपया कमा रही हैं और उनको लोग बड़ा तत्ववेत्ता समझते हैं। और वो गरीब लोगों से बताती हैं कि देखो भाई, गरीबी ठीक है, कोई हर्जा नहीं, ये तो पूर्व जन्म के कर्म से तुम पा रहे हो, और आप किस पूर्व जन्म के कर्म से ये कर्म कर रहे हैं, और आपका अगला जन्म क्या होगा। तो बुद्धि के तत्व में सबसे बड़ी जो चीज, जो महत्वपूर्ण घनी बात है, वो एक ही है कि हमारे अंदर धर्म जागृत होना चाहिए। जब धर्म जागृत होता है तभी हम सत्य को जानते हैं। अब धर्म का मतलब हम लोग ये समझते हैं हिंदू धर्म, क्रिश्चियन धर्म, फलाने धर्म, ये वो, ये धर्म है ही नहीं। कैसे हो सकते हैं बताइए आप। जब आप हिंदू धर्म की व्याख्या करते हैं, हिंदू धर्म में तो कहा है कि सबके अंदर एक ही आत्मा का वास है। फिर आपने जातीयता कैसी बनाई। जब आपके धर्म में व्यास और वाल्मीकि जैसे लोग ब्रह्मर्षि कहलाए जाते हैं, फिर आपने जातीयता बनाई कैसे कि जन्म से ही आदमी धर्म को प्राप्त होता है। ब्रह्म को जानने वाला ही जब ब्राह्मण होता है तो आपने जातीयता बनाई कैसी। आज जातीयता के नाम से लोग चिल्ला रहे हैं। इसको निकालने का तरीका बुद्धि से नहीं हो सकता। इसके लिए सत्य को प्राप्त होना पड़ेगा। जब तक आप सत्य को प्राप्त नहीं होंगे तब तक आपके अंदर की जातीयता जा नहीं सकती। सत्य को प्राप्त होने के लिए दूसरी बात है कि धर्म में खड़ा होना पड़ेगा। धर्म में खड़ा होना क्या होता है, इसके लिए समझने की बात है। दो उदाहरण हम देंगे। एक श्री कृष्ण का। श्री कृष्ण को लोग सोचते हैं कि उन्होंने अहिंसा सिखाई। हाँ, सिखाई तो है अहिंसा, वो गरीबों के लिए, वो ऐसे लोगों के लिए जो त्रस्त है। लेकिन जो दुष्ट हैं उनके लिए अहिंसा नहीं सिखाई है, उनके लिए हिंसा सिखाई है। जिस वक्त कर्ण का पैर रथ के चक्के में फंस गया था और उनके ऊपर अर्जुन ने अपना गांडी पकड़ा था, तो कर्ण ने उनसे कहा कि देख, तू भी वीर है, मैं भी वीर हूँ, और मुझे क्षत करने का तुझे अधिकार नहीं, जबकि मैं सशस्त्र नहीं हूँ। तब कृष्ण ने अपनी उंगली आगे करके कहा कि जिस वक्त द्रौपदी की लाज लूटी जा रही थी तब तेरी वीरता कहाँ गई थी, मार इसे। कृष्ण को लेकर के जो अहिंसा की बात करते हैं वो इसमें का भेद नहीं जानते। कहा जाता है हंसा श्वेता बका श्वेता को भेदो बक हंस यो नीरक्षीर विवेके तू हंसा हंसा बका बका। उसका विवेक जब तक आपके अंदर आएगा नहीं तब तक आप समझ नहीं सकते धर्म क्या है। जिस वक्त ईसा मसीह, जो कि साक्षात अत्यंत पवित्र ओंकार स्वरूप अवतरण थे, एक वेश्या को देखते हैं कि उसको पत्थरों से मारा जा रहा है। उनका किसी वेश्या से क्या मतलब हो सकता है। वो जा करके खड़े हो जाते हैं और कहते हैं तुम में से जिसने कुछ भी पाप नहीं किया हो वो मुझे पत्थर मारे। मुझे पत्थर मारे। और सब ने अपने पत्थर डाले, क्योंकि वो जो अधिकार सत्य का उनके अंदर था उसके आगे चलना कठिन बात है। समझने की कोशिश करिए। आज हमारे देश में व्यक्तित्व नहीं है, चरित्र नहीं है। हम लोग रो रहे हैं। चरित्रहीन, दुर्बल, निर्बल, एक तरह से गुलामी लिए हुए इस पैसे के पीछे में चाहे जो करने के लिए हम लोग तैयार हो रहे हैं। उसकी वजह यह है कि अभी हमने ये जाना नहीं धर्म क्या होता है। जब आपके पास पैसा नहीं है, ठीक है, इसलिए गरीबों का पैसा लूटने की जरूरत नहीं। और अगर आप ही खुद, जैसे मैंने कल कहा आपसे कि आप शराब पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, सिगरेट पे सिगरेट पीते हैं
और यहाँ पर जाके स्ट्राइक करते हैं कि हमें ज़्यादा पैसा दीजिए, काहे के लिए? शराब ज़्यादा पीने के लिए। धर्म में आने का मतलब ये होता है कि एक संतुलन में रहना, एक मध्य भाग में रहना, इसको कि मॉडरेशन कहना चाहिए। जैसे इंसान हर एक चीज़ में अति पर चला जाता है, उस अति से छूटकर बीचों बीच खड़ा रहना, ये धर्म। अनेक धर्म बताए गए हैं, ये हमारे अंदर जो सद्गुरु हो गए उन्होंने बनाए हुए। स्त्री धर्म, स्त्री धर्म दो ही तरह के मैंने अपने देश में देखे, या तो आदमियों के जूते खाइए और या तो आदमियों को जूते मारिए, बीच में कोई चीज़ दिखाई नहीं देती। या तो सीता जी को एक धोबी घर से निकाल देता है, और या तो कोई ऐसी औरत या कोई आकर के सारे लोगों की नाक कटा देती है। पति धर्म, पत्नी धर्म, मातृ धर्म, पितृ धर्म, ये सारे रिश्तेदारी के धर्म हैं। राष्ट्र धर्म, विश्व धर्म, ये सब से हम परिचित हैं। अपरिचित हम नहीं, लेकिन हम अनहोनी कर जाते हैं, ऐसी बात कर देते हैं जो बिल्कुल अनहोनी है, कि हम उस धर्म को जानते हुए भी वो नहीं करते। इसलिए मैं ये कहूँगी कि ये जो हमारे प्रदेश के लोग हैं, ये उसे जानते नहीं, वो इस बात को जानते नहीं हैं, और इसलिए वो गलत काम करते हैं। तो ठीक है, अज्ञान में, हम ज्ञानी होते हुए, इस बारे में जानते हुए भी हम धर्म में खड़े नहीं हो सकते। इसलिए हमारी धर्म शक्ति बड़ी कमज़ोर है, और जो आदमी धर्म में खड़ा होता है वो सबसे शक्तिशाली मनुष्य होता है। पैसे से आपके अंदर बिल्कुल भी शक्ति नहीं आ सकती। मैंने ऐसे ऐसे पैसे वाले देखे हैं कि जो लड़खड़ाते हुए खड़े रहते हैं, इसका पैसा नहीं दिया, उसका पैसा नहीं दिया, इनकम टैक्स वाले आने वाले हैं, ऐसा होने वाला, वैसा होने वाला है, मेरा लड़का पैसे लेके भाग गया, मेरी बीवी भाग गई, फलाना हो गया, ठिकाना हो गया। सत्ता से तो बिल्कुल भी नहीं आ सकते। सत्ता से आदमी इतना निर्बल हो जाता है क्योंकि दूसरों के हाथ में पड़ गया। दूसरे जब तक उसे सत्ता नहीं देंगे वो लड़खड़ाता खड़ा रहता, भैया मेरे को वोट दो, मुझे वोट दो, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, जूते तुम्हारे उठा लूंगा। किसी भी चीज से मनुष्य सबल नहीं हो सकता सिवाय आत्मा के। आत्मा ही आपको समर्थ कर सकता है, लेकिन सबसे पहले उसमें आपके अंदर धर्म स्थापना होनी चाहिए।